नमस्कार, मैं तेंजिन नोरबू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत करता हूँ। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम दलाई लामा ने एक प्रतिष्ठित तिब्बती बौद्ध विद्वान और तिब्बत के लिए आजीवन वकालत करने वाले रॉबर्ट थुरमन के निधन पर शोक व्यक्त किया। सियोम पेम्बा त्सिरिंग ने जर्मनी और वाशिंगटन डीसी में कार्यक्रम किए। तिब्बत छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन सांस्कृतिक विसर्जन कार्यक्रम सारा कॉलेज में संपन्न हुआ। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सचिवों ने नई विभागीय जिम्मेदारियां संभाली। साप्ताहिक अवलोकन, करुणा वर्ष का उत्सव। परम दलाई लामा ने कहा कि दिमागी बॉब थुरमन ने एक सार्थक जीवन जिया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति के भविष्य के छात्रों को प्रेरित करती रहेगी। परम दलाई लामा ने दिवंगत बॉब थुरमन की पत्नी श्रीमती नीना थुरमन और उनके परिवार के प्रति एक शोक पत्र में अपनी हार्दिक संवेदना और प्रार्थना व्यक्त की। उन्हें अपने मधुर मित्रता की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि एक बौद्ध विद्वान के रूप में उनका ज्ञान वास्तव में उल्लेखनीय था, जिसमें तिब्बती भाषा पर उनकी पकड़ भी शामिल थी। उन्होंने अपना पूरा पेशेवर जीवन इस ज्ञान को न केवल अपने छात्रों के साथ बल्कि अपने लेखन और शिक्षाओं के माध्यम से व्यापक दुनिया के साथ साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने यह कहकर अपनी बात समाप्त की कि जीवन भर मानवता की सेवा करके उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया है उसका पहल उन्हें आने वाले जन्मों में जरूर मिलेगा। सियोम पेम्बा त्सिरिंग ने भी प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन के निधन पर श्रीमती नीना थुरमन के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। सियोम ने अपने संदेश में पश्चिम में तिब्बती बौद्ध धर्म के अग्रणी समर्थकों में से एक और परम 14वें दलाई लामा के आजीवन मित्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने तिब्बती बौद्ध अध्ययन में प्रोफेसर थुरमन के अग्रणी योगदान, तिब्बती मुद्दे के लिए उनके अटूट समर्थन और विद्वता, करुणा और सेवा की उनकी स्थायी विरासत पर प्रकाश डाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से सिक्योंग ने शोक संतप्त परिवार के लिए प्रार्थना और सहानुभूति व्यक्त की। यह देखते हुए कि प्रोफेसर थुरमन की विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष डोमा त्सिरिंग तेखांग ने भी प्रोफेसर थुरमन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जैसा कि हम उनके नुकसान पर शोक मनाते हैं, हम सिखाने, सेवा और मानवता की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए समर्पित एक उल्लेखनीय जीवन का भी जश्न मनाते हैं। उनकी विरासत विद्वानों, अभ्यासकर्ताओं और अधिक दयालु दुनिया के लिए प्रतिबद्ध सभी लोगों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्हें भारत का आजीवन मित्र कहा। आईसीटी अध्यक्ष रिचर्ड केर ने कहा, बॉब तिब्बती लोगों और परम दलाई लामा के एक दृढ़ मित्र और अथक वकील थे। तिब्बत हाउस न्यूयॉर्क के सह संस्थापक में हम एक साथ तिब्बती संस्कृति की गहराई और चीनी आक्रमण और कब्जे की सच्चाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत कुछ करने में सक्षम थे, जो आज भी जारी है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, कार्यकर्ता, शिक्षक, लेखक और तिब्बत हाउस यूएस के सह संस्थापक रॉबर्ट एएफ थुरमन का मंगलवार 16 जून 2026 को वुडस्टॉक, न्यूयॉर्क में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। परम दलाई लामा के आजीवन मित्र और परम द्वारा तिब्बती बौद्ध भिक्षु के रूप में नियुक्ति होने वाले पहले पश्चिमी थे। थुरमन ने अपना जीवन तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और अमेरिका में बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। पिछले सप्ताह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने जर्मनी में तिब्बत के कई पुराने मित्रों और समर्थकों से मुलाकात की। 12 जून को उन्होंने बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय उइगर फोरम के दौरान टेस्टिंग ग्लोबल रेड लाइन्स ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत एंड ताइवान नामक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा में भाग लिया।
सिक्यों ने परम पांचों दलाई लामा के एक उत्तराधिकार और पुनर्जन्म के सदियों पुरानी तिब्बती बौद्ध परंपरा को प्रभावित करने की चीनी सरकार के प्रयासों के संबंध में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को संबोधित किया। सिक्यों पे बछेरी ने मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अधिक समन्वय, रणनीतिक योजना और सामूहिक कार्रवाई के साथ सत्तावाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। 13 जून को उन्होंने बर्लिन में तिब्बत इनिशिएटिव डॉइचलैंड की 37वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। लंबे समय से समर्थक श्री वुल्फगैंग ग्रेजर, लांजोम एवर्डिंग, सिबिल तेतल, मिरियम वॉल्थर, मोआना मोनिकिन, मध्य और पूर्व यूरोप के परम दलाई लामा के प्रतिनिधि ठिलेचुकी, संयुक्त राष्ट्र वकालत अधिकारी फुनसुक तोब्गेल, जर्मनी में तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष धुंडुक तोंगा और तिब्बत इनिशिएटिव डॉइचलैंड के सदस्य सभी इस माइलस्टोन का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। कार्यक्रम में सिक्यों ने याद दिलाया कि तिब्बती संस्थानों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का बोझ उठाना और परम दलाई लामा के सामने तुच्छ चिंताओं रखने से बचना है, जो अगले महीने अपना 51वां जन्मदिन आने के बावजूद अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने तिब्बतियों, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों को अपने इतिहास, भाषा और सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन करने और संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत का भविष्य न केवल राजनैतिक वकालत पर, बल्कि भावी पीढ़ियों तक पहचान और ऐतिहासिक सच्चाई के प्रसारण पर भी निर्भर करता है। जर्मनी में स्थित तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और तिब्बत में मानवाधिकारों की सुरक्षा की वकालत करने के लिए 1989 में तिब्बत इनिशिएटिव डॉइचलैंड का गठन किया गया था। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में TID के पूरे जर्मनी में 2000 सदस्य और 50 क्षेत्रीय स्वयं सेवक चैप्टर है। बर्लिन कार्यक्रम के बाद सिक्योंग प्रतिनिधि ठिलेचुकी और फुनसुक तोब्गेल के साथ फ्रैंकफर्ट गए, जहां तिब्बती समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सिक्योंग ने 15 जून को फ्रैंकफर्ट में रोलांड कोख, डेटर पेन और फ्रैंक ऑट सहित तिब्बत के पुराने मित्रों और समर्थकों के साथ एक रणनीतिक लंच बैठक की। चर्चा परम दलाई लामा के स्वास्थ्य और भविष्य के पूर्ण जन्म, उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक मंच पर तिब्बती मुद्दों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर केंद्रित थी। उन्होंने तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की, जिसमें तिब्बती मुद्दों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष समन्वयक की नियुक्ति भी शामिल है। सिक्यों ने तिब्बत से संबंधित विधायी पहलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को मजबूत करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बनाने की उम्मीद जताई। जर्मनी की यात्रा सिक्यों के कार्यालय में उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत के बाहर उनकी पहली आधिकारिक विदेशी यात्रा थी। सिक्योंग अपनी आधिकारिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सिक्योंग ने अपने वाशिंगटन DC कार्यक्रम की शुरुआत तिब्बत कार्यालय में कांग्रेसी जेम्स पी मैकगवर्न के कार्यालय के उनके वरिष्ठ कर्मचारी के साथ एक बैठक के साथ की, जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में तिब्बत के भविष्य का आश्वासन अधिनियम नामक तिब्बत पर नया विधेयक पेश किया था। सिक्योंग को प्रतिनिधि नामग्याल चोडुप और तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान की टीम से भी जानकारी मिली। चर्चाएं साझा प्राथमिकताओं, चल रहे वकालत प्रयासों और नीति स्तर पर तिब्बती मुद्दों को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित थी। कैपिटल हिल पर सिक्योंग ने राज्य, विदेशी संचालन और संबंधित कार्यक्रमों पर हाउस विनियोग उपसमिति में मारियो डियाज बालाट के पेशेवर कर्मचारी जेमी मैककॉर्मिक से मुलाकात की। बैठक में तिब्बत से संबंधित विनियोग मामलों, प्रमुख चिंताओं और वित्त पोषण प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। सिक्योंग को तिब्बत कार्यालय में रेडियो फ्री एशिया और वॉइस ऑफ अमेरिका तिब्बतन सर्विसेज के नेतृत्व द्वारा भी जानकारी दी गई। उन्होंने अपने प्रसारण प्रयासों, तिब्बती दर्शकों तक पहुंच और तिब्बत और व्यापक क्षेत्र में सूचना के मुक्त प्रवाह
को सुनिश्चित करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। मंत्री के रूप में अपनी पहली यात्रा के दौरान धर्म और संस्कृति विभाग के कल छेगिल छुक्याटनी ने 16 जून 2026 को कॉलेज फॉर हायर टिबेटन स्टडीज सारा में 5वें ग्रीष्मकालीन सांस्कृतिक विसर्जन कार्यक्रम के समापन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा पीढ़ी को लगन से अध्ययन करना चाहिए और परम्परा दलाई लामा की विरासत और तिब्बतियों को पिछली पीढ़ियों के समर्पित प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। उन्होंने तिब्बती लोगों के मूल्यों, आचरण और नैतिक चरित्र को बनाए रखने के महत्व को भी रेखांकित किया, जिन्होंने दुनिया भर के समुदायों से व्यापक सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। ग्रीष्मकालीन सांस्कृतिक विसर्जन कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भारत और नेपाल के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले तिब्बती छात्रों को व्यापक तिब्बती समुदायों के साथ उनके संबंध को मजबूत करते हुए तिब्बती संस्कृति, पहचान, समाज और तिब्बती मुद्दों की गहरी समझ विकसित करने में मदद करना है। इस वर्ष 16 छात्रों ने कार्यक्रम पूरा किया। इस सप्ताह के तिब्बती प्रशासन के कई सचिवों ने 17वें कक्षा के तहत अपने आवंटित विभाग का कार्यभार संभाला। सचिव कर्मा चुइंग ने इस मंगलवार को तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। निवर्तमान सचिव जिंगमे नामगेल खाओ ने इस बुधवार को धर्म और संस्कृति विभाग के सचिव के रूप में पदभार संभाला। सचिव तेंजिन लिक्शे ने तिब्बत नीति संस्थान में नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। सचिव थंडुल दोर्जे ने सुरक्षा विभाग का कार्यभार संभाला और राजनीतिक सचिव टशी ग्याम्सो ने कैबिनेट सह राजनीतिक सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। करुणा वर्ष के वार्षिक उत्सव में एक भाग के रूप में परम्परा दलाई लामा का 90वें जन्मदिन मनाया जा रहा है। हबपुर खोदन समिति ने हबपुर बस स्टैंड पर बड़े पैमाने पर मुफ्त भोजन और जलपान वितरण अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया और पवित्र 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों का हार्दिक आतिथ्य सत्कार किया। धर्मशाला में निंगतोप्लिंग स्पेशल नीड्स इंस्टीट्यूशन ने नुबलिंगा इंस्टीट्यूट के आसपास रहने वाले वंचित निवासियों के लिए आवश्यकताओं का मुफ्त वितरण भी आयोजित किया। भारत के उत्तर पूर्व की ओर से तेंजिन खांग तिब्बती बस्ती के लोगों और स्थानीय खोतन आयोजन समिति के सदस्यों ने बॉर्डर रोड एसोसिएशन के मजदूरों, पर्यटकों और गुवाहाटी और तवांग के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को लक्षित करते हुए दोपहर के भोजन और जलपान अभियान का अभियान चलाया। इसी तरह मध्य भारत में उड़ीसा फुंजोकलिंग की स्थानीय तिब्बती बस्ती ने 6 पड़ोसी भारतीय गांवों और रास्ते में कुल 130 गरीब परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए एक खत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। डलहौजी खोतन समिति ने 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर गांधी चौक से सदर बाजार तक सफाई अभियान चलाया, जिसमें मार्ग के किनारे स्थित बौद्ध मूर्तियों की सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने चमेरी बांध में 650 मछलियों को शामिल करते हुए एक जीवन मुक्ति गतिविधि भी शामिल की और 125 कबूतरों को जंगल में छोड़ा। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।